फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओनली पीवाईक्यू यूट्यूब चैनल पे। और आज हम केमिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और आज पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है। तो पहली बात कि हवा में उपस्थित नमी में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के कारण, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के साथ साथ हमारा जो है लोहे में जंग लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की वस्तुओं के ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। वह लाल भूरे रंग की परत फेरिक ऑक्साइड कहलाती है, FeO3 कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे को जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। कौन सा हो? ऑक्सीकरण के कारण। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होनी आवश्यक है। ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है। जल पेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीजन और ग्रीस का क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SSC CPO 2011 में यही सवाल, फिर CGL 2014 में यही सवाल, SSC टैक्स असिस्टेंट में यही सवाल, उसके बाद ये भी देखिए CHSL 2011 में। मतलब लगातार 11, 7, 14 मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो SSC रिपीट करती है फ्रेंड्स। यही SSC का इतिहास है, टॉपर्स भी यही कहते हैं। तो लोहे में बहुत शीघ्र जंग लग जाती है। कहाँ लग जाएगी? वर्षा के जल से, नदी के जल से, आशुद्ध जल से, समुद्र के जल से। समुद्र के जल से जल्दी फ्रेंड्स जंग लग जाएगी क्योंकि वो समुद्र का जल खारा होता है। देखिए, लोहा जो है जल या हवा की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जंग बना लेता है। जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है जैसे समुद्र का जल लोहे में शीघ्र जंग लगाने में सहायक होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, अनुमेय रहता है, उतना ही रहता है। फ्रेंड्स, बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन के कण जो है उस पर चिपकेंगे, नमी और सोखेगा तो उसका वजन बढ़ेगा ना जी, तो बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लोहे में जंग लगना क्या है आप लोग बताइए? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो रिवर्सिबल होता है, ना उत्क्रमणीय जिसको बोलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब कि पानी से हम लोग बर्फ बनाए और बर्फ से फिर पानी बना सकते हैं, तो ये जो अभिक्रिया होगी भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हम एक यदि उत्पाद बना दें तो फिर यहाँ से संभव नहीं है कि दोबारा उसी फॉर्म में बना दें। जैसे कागज़ को अगर जला के राख बना दिया गया, कोयले को जला के राख बना दिया गया, तो राख से कागज़ या फिर राख से कोयला बनाना संभव नहीं है। वही दूध से जब दही बन गया तो ये कभी नहीं संभव है कि दही से हम दूध बना दें या फिर पनीर से दूध बना दें। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होंगे जहाँ पे हम दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म को ना प्राप्त कर सके, वहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। और भौतिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जहाँ पे हम दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में को प्राप्त कर सकें। ठीक, तो फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है वो? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, एक बार जंग लग गया तो फिर जंग लगी गया। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके गुण धर्म मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होते हैं। ठीक, रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती, कोयला, कागज का जलना, भोजन का पचना। अब एक बार लैट्रिन बन गया तो ऐसा नहीं है कि भोजन रोटी बन जाएगा। ठीक, तो यही सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग से ही कितना मतलब आ गया? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिए, वही बताएं। रासायनिक अभिक्रिया अभी वो ऊपर वाले में पूछा था, अभी फिर पूछ दिया। फ्रेंड्स, इसकी PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें तो पढ़िए जरा। निम्नलिखित में क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं? कागज का जलना, जब जल गया राख बन गया तो कागज नहीं मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पचना, एक बार पच गया तो फिर वो हमारी रोटी नहीं बन सकती, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया। कोयले के जलना भी रासायनिक। पानी से भाप, अब फिर भाप से पानी बन जाएगा ना भाई, उसको कंडेंस करके भापा को ठंडा करके, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो फ्रेंड्स, जस्ता चढ़ा दें उसके ऊपर,
ग्रीस चढ़ा दें, पेंट कर दें, ये सब जो है रोकने के तरीके हैं। किसी भी आयरन को, किसी भी मेटल को रोकने से, मतलब जो आयरन शीट है उसमें जंग ना लगे, तो हम जस्ते की एक लेपन कर सकते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं। ग्रीस हो, ग्रीस नहीं लगता है आयरन में, गाड़ी उड़ी में तो मूर्छा नहीं पकड़ता है, तो गाड़ी हमारी फ्रेश चलती है। वही ग्रीसवा जब सूख जाता है तो मूर्छाने लगता है और गाड़ी फंस के चलने लगती है। पेंट भी करते हैं मूर्छा को वो करने के। अनिलन जो है फ्रेंड्स, अनिलन जानिए कि क्या है। अनिलन जो है, अलिनन की प्रक्रिया कांच में की जाती है। कांच को पिघला करके सांचे में डालकर धीरे धीरे शीतलन करने की प्रक्रिया को अनिलिनीकरण कहा जाता है। मतलब कांच को पिघला करके कोई सांचा जब तैयार किया जाता है और धीरे धीरे जब ठंडा किया जाए तो उसको अनिलनीकरण कहा जाता है। तो ये कांच का प्रोसेस है, न कि लोहे का प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको ग्लैवलाइजेशन बोला जाता है, यशदीकरण या यशदी लेपन भी बोला जाता है। तो लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन, ग्लैवलाइजेशन कहलाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, शुभ रात्रि।